अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ सिटी ई में खुश आमदीद। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की तमाम टाइप्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशंस देंगे। वीडियो को पूरा वॉच करना, अच्छी तरह से इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर बात करेंगे। मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट अ मल्टी डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। उसने कहा इस डेफिनेशन में कि रेक्टेंगुलर अरे आपने लेनी है नंबरों की जो रिप्रेजेंट करे मल्टी डिमेंशनल ऑब्जेक्ट को। तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है कि मैट्रिक्स यूज़ किसके लिए होते हैं, मैट्रिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स आर यूज टू सॉल्व लीनियर सिस्टम। मैट्रिक्स लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि 9th क्लास की बुक में 1.6 एक्सरसाइज है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम क्वेश्चंस लीनियर सिस्टम हैं। तो लीनियर सिस्टम ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ होती हैं। उसके बाद वेक्टर ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके हम कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक हमारे पास इस तरह से हम नंबरों को 1, 4, 0, 8, 15, 3 और 1, 9, 2 को अगर हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखें तो इसे हम एक मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद ये आपके सामने मैट्रिक्स को लिखने के दो तरीक़ाकार हैं। आप मैट्रिक्स को फर्स्ट वाले तरीके से भी लिख सकते हैं और सेकंड वाले से भी। उसके बाद ये एग्जांपल्स मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं स्टूडेंट, मैट्रिक्स में रो होती हैं और कॉलम्स होती हैं, और जो मैट्रिक्स के नंबर होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। मैट्रिक्स के जो नंबर होते हैं जैसा कि 6, 10 है, इसमें 5 है, 3 है, हम इनको एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो कि ऊपर की जानब आपको दिखाए गए हैं, इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं। नेक्स्ट, जैसे इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। आपको रो और कॉलम्स के बारे में कंप्लीट और अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। अच्छी तरह से आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि रो क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। तो आपको समझ आ गई होगी। जैसा कि इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स और 1 रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें एक रो हो। अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें एक ही रो हो। तो अब कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप देख सकते हैं ए वाले में भी एक ही कॉलम है और बी वाले में भी एक ही कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रो इक्वल हों। तो आप देख सकते हैं ए वाले में 2 कॉलम हैं और 2 ही रो हैं, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रो हैं, तो इसको भी हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम्स हैं और 4 ही रो हैं, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनमें रो और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। ए वाले में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 2 नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये एग्जांपल इसकी नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स वेयर्स और एलिमेंट्स, यानी कि जो उसके नंबर्स हैं, एलिमेंट्स यानी कि मैट्रिक्स के नंबर, और ज़ीरो, वो ज़ीरो होने चाहिए। मैट्रिक्स के तमाम नंबर्स ज़ीरो हों तो उसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स को लिखने के तरीक़ाकार आपको बता दिए हैं, 2 तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जो फर्स्ट वाला है, इसमें 0 नंबर, एक ही एलिमेंट है इसमें, यानी एक ही नंबर है इस मैट्रिक्स में, यानी इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। सेकंड वाले में 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। थर्ड वाले में 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं। फोर्थ वाले में 4 रो और 4 कॉलम थी। नेक्स्ट हमारे पास है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल, मेन डायगोनल कौन सा है। 1, 2, 8 और 4 इसके मेन डायगोनल्स हैं। 1, 2,
8 और 4 इसका मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के नीचे वाले अगर तमाम नंबर ज़ीरो हों तो इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि ये A00, A11, A22, A33, A44 ये मेन डायगोनल हैं, तो इसके नीचे वाले तमाम नंबर ज़ीरो हैं, तो इसीलिए हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब मेन डायगोनल के ऊपर वाले अगर तमाम ज़ीरो आ जाएं तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 3, 6 और 10 जो है ये मेन डायगोनल है, इसके ऊपर वाले तमाम नंबर ज़ीरो हैं, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑल ज़ीरो। नॉन डायगोनल है जो वो तमाम की तमाम इसने कहा ज़ीरो होनी चाहिए और होना भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। द मेन डायगोनल कैन बी कांस्टेंट और ज़ीरो। जो मेन डायगोनल है ये कांस्टेंट्स पर मुश्तमिल हो या ज़ीरो पर मुश्तमिल हो। मेन डायगोनल में यानी कि कुछ नंबर कांस्टेंट भी हो सकते हैं और कुछ नंबर ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल्स की तमाम एंट्रीज़ हैं, नॉन डायगोनल के तमाम नंबर एलिमेंट्स हैं जो वो ज़ीरो होने चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की हमारे पास एक एग्जांपल है 1, 8 और 4 इसकी मेन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम ऊपर और नीचे ज़ीरो होने चाहिए। अगर ये ज़ीरो हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज और सेम और नॉन ज़ीरो। जो डायगोनल के कहता नंबर्स हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, डायगोनल के नंबर ज़ीरो नहीं होने चाहिए और वो सेम होने चाहिए। जैसा कि ए मैट्रिक्स में दिया गया है 3 है, फिर से नीचे 3 है और फिर से 3 है। मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं। मेन डायगोनल में तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो 3 हैं। इसमें मेन डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स 2 हैं। उसके बाद जो कि नॉन डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो 0 0 हैं। नॉन डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो 0 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेन डायगोनल्स के तमाम नंबर्स जो कि वो 0 0 हैं और नॉन डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं ऊपर भी और नीचे भी वो 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल्स के तमाम नंबर्स जो कि हैं तमाम एलिमेंट सेम हों। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर भी होता है, डायगोनल भी होता है और स्केलर भी होता है। इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें मेन डायगोनल्स ऑफ वंस। जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। अदर एलिमेंट्स आर 0, वो 0 नहीं होने चाहिए कभी भी। वो बाकी जो मेन डायगोनल के अलावा तमाम नंबर हैं वो 0 होने चाहिए। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया है कि डायगोनल में या स्केलर्स में हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। अगर ये स्केलर है तो इसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम नंबर 0 होंगे और जो कि डायगोनल वाले नंबर्स हैं मेन डायगोनल के वो 1 होंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इसके अलावा मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं इनके बारे में अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे।